कैटेगरीज ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने तरीके के होते हैं? जीएसटी कितने तरीके के होते हैं वो डिपेंड करता है सप्लाई पे। सप्लाई दो तरीके का होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई करने का मतलब जब विद इन स्टेट सप्लाई होता है। विद इन स्टेट सप्लाई करने का मतलब आप विद इन स्टेट गुड्स सेल्स कर रहे हैं एंड विद इन स्टेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वह आपके लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में आप सीजीएसटी चार्ज करते हो एंड एसजीएसटी चार्ज करते हो। CGST means Central Goods and Services Tax. SGST means State Goods and Services Tax. Interstate supply. Interstate supply one state to other state supply. Interstate supply जो हम लोग करते हैं one state to अदर स्टेट सप्लाई करते हैं, तो उस केस में हम लोग IGST चार्ज करते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंट्रास्टेट सप्लाई का एग्जांपल हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम भोपाल टू इंदौर, बिकॉज भोपाल भी एमपी में है एंड इंदौर भी एमपी में है, ठीक है। तो ये विद इन स्टेट सप्लाई हो रहा है, तो इस केस में हम लोग सीजीएसटी चार्ज करेंगे एंड एसजीएसटी चार्ज करेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम पटना टू दरभंगा, बिकॉज पटना एंड दरभंगा दोनों बिहार में है, ठीक है। तो ये विद इन स्टेट सप्लाई हो रहा है, विद इन स्टेट सप्लाई हो रहा है, तो ये जो एग्जांपल है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई का एग्जांपल है। एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में हम लोग सीजीएसटी चार्ज करते हैं एंड एसजीएसटी चार्ज करते हैं। Both CGST and SGST are charged at half the prescribed rate of GST each. For example, GST का रेट 12% है किसी पार्टिकुलर गुड्स पे, तो हम 6% CGST चार्ज करेंगे एंड 6% SGST चार्ज करेंगे, बिकॉज हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, विद इन स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। हम लोग 12% ही जीएसटी कलेक्ट करेंगे, लेकिन 12% को दो पार्ट में बांट देंगे। एक पार्ट जो होगा वो सीजीएसटी का होगा एंड एक पार्ट जो होगा वो एसजीएसटी का होगा। एंड जो टोटल जीएसटी जो हम लोग स्पेसिफाइड रेट से कलेक्ट करेंगे, जो हमने बोला 12%, तो 12% सीजीएसटी के फॉर्म में कलेक्ट करेंगे एंड 6% सीजीएसटी के फॉर्म में कलेक्ट करेंगे एंड 6% एसजीएसटी के फॉर्म में कलेक्ट करेंगे। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब समझिए गया, जब हम एक स्टेट से अदर स्टेट में सप्लाई करते हैं तो वह हमारे लिए इंटर स्टेट सप्लाई होता है। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में हम लोग आईजीएसटी चार्ज करते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल पटना टू मुंबई, हम लोग पटना से मुंबई सप्लाई कर रहे हैं गुड्स को, पटना बिहार में है एंड मुंबई महाराष्ट्र में है, तो वन स्टेट से अनदर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, अदर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग आईजीएसटी चार्ज करेंगे एक स्पेसिफाइड रेट से। सेकेंड एग्जाम्पल कोलकाता टू लखनऊ, कोलकाता वेस्ट बंगाल में एंड लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो हम लोग कोलकाता से लखनऊ जो सप्लाई कर रहे हैं तो वन स्टेट से अदर स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग आईजीएसटी चार्ज करेंगे। आईजीएसटी इज लेविड एट द प्रेस्क्राइब रेट ऑफ जीएसटी, जैसे 12% जीएसटी का रेट दिया हुआ है, तो 12% जो है वो आईजीएसटी का कंपोनेंट है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी वाले के केस में, इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में। इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, अगर जीएसटी का रेट 12% है, जीएसटी विल बी चार्ज 6%, एसजीएसटी विल बी चार्ज 6% ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई दैट इज सेल्स। जीएसटी का रेट अगर 12% है और हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो सीजीएसटी चार्ज करेंगे 6% और एसजीएसटी चार्ज करेंगे 6% ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सप्लाई करने का मतलब आप बस अभी इतना समझिए कि सप्लाई मीन्स सेल, बिकॉज सप्लाई का डेफिनेशन जो है वो बहुत वाइड है जीएसटी लॉ के अंदर। इसके लिए एक पार्टिकुलर सेक्शन दिया गया है जीएसटी के अंदर, सेक्शन नंबर 7, कि सप्लाई क्या होता है, सप्लाई के अंदर क्या चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, सप्लाई के अंदर क्या चीज़ को एक्सक्लूड किया जाता है। बट अभी आपके काउंटिंग पर्पज के लिए बट इतना कंसिडर कीजिए सप्लाई मीन्स सेल्स होता है, जो भी कि आपको ट्रांजेक्शन्स के अंदर गिवन होगा, ठीक है। एंड जीएसटी का रेट भी आपको प्रॉब्लम के अंदर गिवन होगा, तो जितने वैल्यू का सेल्स होगा उस पर आप जितना रेट गिवन होगा जीएसटी का, उतने रेट से आप लोग जीएसटी कलेक्ट कर लोगे कस्टमर से। एंड सेल्स के टाइम में एंड परचेज के टाइम में जो रेट गिवन होगा ट्रांजेक्शन के अंदर, उस स्पेसिफाइड रेट से आप पे कर दोगे सप्लायर को परचेज वैल्यू पे एट द टाइम ऑफ परचेज। तो सारा आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा, बस आप लोगों को उठाना है एंड जीएसटी की लायबिलिटी कंप्यूट करना है एंड उसका अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर देना है। इंटर स्टेट सप्लाई में आते हैं, इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, रेट ऑफ जीएसटी 12% है तो आईजीएसटी चार्ज करेंगे 12% ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सेल्स पे। GST is charged by the seller of goods and or services or both at the prescribed rate on the taxable value। GST जो चार्ज करता है वो सेलर चार्ज करता है गुड्स का और सर्विसेज का,
जो एट ए प्रिस्क्राइब रेट, जो एक प्रिस्क्राइब रेट से जीएसटी चार्ज करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे ऑन द टैक्सेबल वैल्यू, किस वैल्यू पे, टैक्सेबल वैल्यू। दैट इज टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सोल्ड और रेंडर आफ्टर डिस्काउंट, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट हो गया। टैक्सेबल वैल्यू जो हम लोग फाइंड करेंगे, जो लिस्ट प्राइस होगा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, एंड अगर कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट को लेस कर देंगे, तो वो हमारे लिए क्या चीज आ जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा। एंड उस टैक्सेबल वैल्यू पे हम लोग जीएसटी कलेक्ट करेंगे और जीएसटी पे करेंगे।